नमस्कार, एक बार फिर से हाज़िर हैं क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूँ, मेरे पास डेटा है सीरीज़ के दूसरे वीडियो में। देखिए, मेरे इस पर वीडियो बनाने का भी इस बार भी कोई इरादा नहीं था, लेकिन मेरे पास कई मैसेज आए, कोई चैनल है, उसने एक कट ऑफ बताई, बड़ा चैनल है, उन्होंने कहा कि देखो, ये लोग क्या कट ऑफ बता रहे हैं, आप आके देखिए इसके बारे में। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, रिज़ल्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद इनका हिसाब होगा, क्यों बार-बार इससे बार-बार वीडियो बनाना, ये सब। लेकिन क्या हुआ कि भाई साहब गाली-गलौच पे उतर आए। तो जब गाली-गलौच पे उतर आए, तो अपन तो उस पर्सनैलिटी वाले हैं, ना खाऊँगा, ना खाने दूँगा, क्या? गालियाँ। तो आज हम मिलवाते हैं आपको एक हाइब्रिड से, जो हाइब्रिड है किसका? सलमान खान का, गोविंदा का, बिंदु दारा सिंह का और उर्फ़ी जावेद का। इसमें ये रहा, इसमें कॉन्फिडेंस जो है वो क्या है? सलमान खान का है, ईगो सलमान खान का है। मूव्स जो पढ़ाते टाइम यूँ-यूँ हिलता है नाक की तरह, वो है गोविंदा के, शकल बिंदु दारा सिंह की तरह है और पॉपुलैरिटी उर्फ़ी जावेद की तरह है, यानी कि इसके खूब सारे फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स हैं, जिसके दम पे ये बहुत उड़ता है। नाम क्या है? स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। अभी भाई ने कट ऑफ बताई, 2 जगह इन्होंने कट ऑफ बताई, 2 जगह इन्होंने कट ऑफ बताई, अभी बताई है इन्होंने 84 +-2 जनरल की, और ऐसे ही सब 80 प्लस, सब कुछ 80 प्लस इन्होंने बता दिया। और क्या इन्होंने उसमें बोला है? उसमें इन्होंने बोला है कि क्योंकि फाइनल आंसर की में बहुत सारे मार्क्स लोगों के बढ़ गए हैं। एक तो भाई 3 क्वेश्चन पे तो बढ़े, और एक में क्या हो गया, सबको मिले, और एक वो NH2 वाला किसी का प्लस माइनस हो गया था, तो वो भी बात खत्म हो गई। लोगों के घटे हैं, लेकिन इसको खबर मिली कि उसमें 6 से 7 क्वेश्चन फाइनल आंसर की में बढ़ गए। ये मैं नहीं बोल रहा, अभी दिखाऊँगा कि ये क्या बोल रहा है। भाई साहब ने ये बताया, ठीक है? और यहाँ पे 84 प्लस, 80 प्लस सब बता रहा है कट ऑफ। इससे पहले ये कट ऑफ यहाँ पे, ये आओ, इधर आओ। मेरे पास अभी डाटा है, मैं आपको दिखाऊँगा कि कहाँ कट ऑफ है, क्या नहीं है। ये रही कट ऑफ। इससे पहले इसने ये कट ऑफ बताई थी 79 से 80, 77 78, 77 78, 72 73 बताई SC, ST 67 68 और वुमेन 74 75। इसमें कोई कमी नहीं। देखिए, अगर हमने बताई आपको 77.75, तो ज़रूरी नहीं है ना कि अगला भी यही बताएगा, और नहीं बताएगा तो हम उसके पीछे पड़ जाएँगे, तुमने गलत बता दिया, तुमने सही बता दी, किसी ने 75 बता दी, उसके पीछे पड़ गए। ज़रूरी है तो नहीं कि सब एक पे ही एग्री होंगे, सबके पास डेटा है क्योंकि सब एक्सपर्ट हैं। ज़रूरी ये है कि हो सकता है 1 डेढ़ नंबर आपका डेटा में डिफ़र हो जाए, तो हो सकता है 70.125 है, इसमें डेढ़ नंबर ऊपर मान लो, डेढ़ नंबर नीचे, यही तो डेटा में आया होगा लोगों के पास, जब डेटा आपका लगभग उन्हीं लोगों का होगा। तब आपने ये कट ऑफ बताई तो लगभग ठीक थी। उसके बाद क्या हुआ, इन्हीं के आंसर की से 4 क्वेश्चन गलत निकल गए, तो वो 4 क्वेश्चन घटा दो। 2 तो घटा ही दो, 4 जब गलत निकल गए तो इसमें भी घट ही जाएँगे। यही तो। तो वो 4 क्वेश्चन आपको घटाने भी तो पड़ेंगे, जब तुम्हारी आंसर की से तुमने बताई थी कट ऑफ, वो गलत निकल गई। तो चलो, कोई एग्री करता नहीं करता उसका चैनल, उसकी बात है, लेकिन ये आ गए अब भाई साहब गाली-गलौच पे। अब पहले मेरा डेटा देख लो, मेरे पास डेटा है। मेरा डेटा कितना परफेक्ट है, ये देखिए आप। तो ये रहा, मलिक नाम का व्यक्ति है, उसके 87.5 है ओबीसी से, पार्थ पंडित 87, अरविंद 82.75, जितेंद्र 83.5, अखिलेश 84.25, बाबू 81, शुभम 83 पॉइंट, मोहित सिंह, इस तरह से चलते जा रहे हैं। ये डेटा मेरा नहीं है, ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पास जो डेटा पहुंचा है वही वाला है। इसमें सब 81, 87, 83 ये वाले मार्क्स हैं, इसीलिए इन्होंने ये कट ऑफ बताई। इसमें और भी जो इसमें मार्क्स हैं वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए, इसमें मार्क्स हैं, विकास दुबे 82, राहुल 83, दीपक हुड्डा ओबीसी, और ये 70 पॉइंट ओबीसी 86। इसके बाद स्टडी फॉर सिविल सर्विस के बाद और लिस्ट है, तो उसमें नाम है, वो नाम देखने लायक हैं। वो हैं राजू 88 SC, इसके बाद काजू 89, बाजू 90, आजू 91, हीरा 88, जीरा 89, मेरा नाम है बुल्ला 83 जो है एक्स सर्विसमैन, विनोद 82, किम जॉन उंग 89, राखी सावंत 81.75, दीपक कलाल 82.75। इसके बाद सलमान खान 89 जनरल से हैं, और मियाँ खलीफा जो एक्स सर्विसमैन हैं, आप तो जानते ही हैं, उनके 100 में से 100 है। कच्चा बादाम वाली लड़की की 88 हैं, SC कैटेगरी से, मोदी जी के 101 हैं, योगी जी 180, विराट कोहली नहीं, सॉरी, विराट कोहली 89 है, महेंद्र सिंह धोनी के 90 हैं ओबीसी से, और खान सर के 100 मार्क्स हैं। इसके बाद कुमार गौरव सर के 100 मार्क्स हैं, साहिल सर के 100 हैं, अंकित भाटी के भी 100 हैं, नीरज चोपड़ा के 87.75 हैं, मीराबाई चानू के कम मार्क्स रह गए 49, उन्होंने पढ़ाई नहीं की ओलंपिक की वजह से। फिर रवि कुमार दहिया के 80.75 ओबीसी, रवि कुमार सियाग के 90, सृष्टि देशमुख 90, दीपक रावत 90, रानू मंडल के 88 हैं एसटी कैटेगरी से, ये काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, और लालू यादव भी 90 यहाँ पर ले आए हैं, रावड़ी देवी भी 90 ओबीसी। आलिया भट्ट के थोड़े से कम मार्क्स रह गए 80, और रणवीर सिंह के 88, देखो ये यहाँ पे भी जनरल कैटेगरी से अच्छे मार्क्स हैं, और पुष्पा झुकेगा नहीं साला 90 ओबीसी से, और मेरे खुद के 200 नंबर है अनरिजर्व कैटेगरी। यही वाला डेटा था जिससे हम सब एक्सपर्ट बन रहे थे। ठीक है, अब बात करते हैं, इसको हमने उर्फ़ी जावेद क्यों बोला, ये जो ऊपर है, इसको मैंने क्यों बोला कि ये उर्फ़ी जावेद है। ये आदमी उर्फ़ी जावेद इसलिए है, दिखाते हैं आपको कि ये कट ऑफ बता दी, हाँ, ये इसको हमने क्यों बोला उर्फ़ी जावेद। इसको हमने उर्फ़ी जावेद ये बता दी कि ये जो देता है ना कट पीडीएफ फ्री पीडीएफ देता है, पेड कोर्सेज। जैसे उर्फ़ी जावेद कटिंग 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 पहनती है कुछ भी, ऐसी इनकी भी ये बोलते हैं हमारी टीम लगी हुई है। इनकी टीम क्या कहती है,
इनकी टीम कहती है कि सब कुछ काट पीट दे, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, घटना चक्र है, कोई पीडीएफ उसे कट कट करके ये एक बहुत सारी बड़ी पीडीएफ बना देगा और ये उसमें क्या करेगा, पढ़ाना शुरू कर दे। पढ़ाता नहीं है, बोलना शुरू करता है। बोलना और पढ़ाने में अंतर, कुछ भी नहीं समझाएगा। जैसे उसमें लिखा है एक्स वाई जेड, आगे लिख दिया टाइपिंग से गधा है, तो ये पढ़ जाएगा एक्स वाई जेड गधा है, इसको एक्स वाई जेड वैल्यू नहीं दिखेगी। ऐसा पढ़ाता है और ये क्लेम करता है कि मेरे ही से सब आया और मैंने पीसीएस ये वो, इससे सब निकल जाते हैं, स्टूडेंट भी लिख जाते हैं। तो देखो भाई, पीसीएस निकालना है, पीसीएस की सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। पीसीएस आपको निकालना है, सीधे सीधे पढ़ लेना। अभी कह रहे हैं पीसीएस, यूपीएससी नहीं, पीसीएस की बात करें, और वो भी कौन सा, प्रीलिम्स। तो पीसीएस का प्रीलिम्स निकालना है, एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेना है, और एनसीईआरटी किसी के नोट्स हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और एक किताब आती है घटना चक्र की, उसी के प्रीवियस ईयर कर लेना, और घटना चक्र की पूर्वावलोकन और उसी के करंट अफेयर्स कर लेना। उसके बाहर पेपर नहीं आएगा। सिलेक्ट होगे कि नहीं वो तुम्हें कितना याद रहता है उस पर डिपेंड करता है। गारंटी तो नहीं ले सकते, लेकिन हाँ इतनी गारंटी ले सकते कि पीसीएस का जब प्रीलिम्स का पेपर है हम दिखा देंगे कि देखो इसी से आया है। इतनी कंटेंट है तो तुम बांटते क्यों फिर रहे हो? हमने इतने 1000 पेज दे दिए, क्यों दे दिए? हम तो 700 ही पेज देंगे और उसमें से ही आ जाएगा और फ्री में देंगे। ठीक है, जो भी करते हो वो करते रहो, कमाते रहो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब ये आ गए गाली गलौज पर। ठीक है, अब बात करते हैं इनके आगे के कार्यक्रम के बारे में जो आज इन्होंने स्टूडेंट के साथ किया है। थोड़ा सा इनसे हिसाब किताब तो ले ही लेते हैं। ये रहा, हाँ पहले इन्होंने 2 कट ऑफ बता दी, एक में 84 बता दी, 84 प्लस माइनस 2 मन नहीं भरा था, और एक में वो 79 80 है, वो लगभग ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं है। फाइनल आंसर की में 1-1.5 नंबर कम हो गया होगा। तो उसमें ये कह रहे हैं कि ये तो मेरी टीम ने बनाए, हमने नहीं बनाए हैं। तो ये तो मानते हो कि तुम्हारी टीम भी तुम पे विश्वास नहीं कर रही, तुम्हारी कट ऑफ पर उसे भी लगता है कि 79 और 80 के बीच ही रहेगी। तुम ये बता रहे हो, लेकिन तुम्हारी टीम नहीं मानने वाली। जब तुम्हारी खुद की टीम तुम पे विश्वास नहीं कर रही है तो दूसरा क्या विश्वास करे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ आप देखो, इसकी अकल बताते हैं। सर मेरे 81.75 हैं जनरल कैटेगरी से, कोई चांस नहीं, कोई चांस है कि नहीं एससीएस का पेड मेंबर था। और जैसे ही इसने बोला पेड मेंबर था, तो ये क्या कह रहा है कि चांसेस हैं अच्छे। मतलब अगर आप इसके पेड मेंबर हैं तो आयोग क्या पूछेगा कि आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड मेंबर हैं, हाँ 81 है, हाँ तो आप सिलेक्टेड हो। बोले पेड मेंबर नहीं है ना, और 82 है, हाँ बोले आपको नहीं लेंगे, उसने 84 प्लस बताइए तो हम उसी को लेंगे। पेड मेंबर होगा तो 81 पे भी ले लेंगे। भाई की पहुंच देखो ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, और ये जैसे ये कट ऑफ बताते हैं ना, डेटा वाला डेटा, जैसे अभी हैप्पीनेस इंडेक्स है, भारत हो गया ना 136 था, पिछले में 139 था, तो वो तो हो सकता है। लेकिन इसमें ये वाले ऐसे ही सिस्टम होता है। नेपाल 84 पर है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में आपको तो पता ही होगा 84 पर है। पाकिस्तान 121 पर है, श्रीलंका 127 पे है, बांग्लादेश 94 पे। हम ये नहीं कह रहे कि बांग्लादेश, देखो ये देशों इनको छोड़ दो, बांग्लादेश बहुत अच्छा तरक्की कर रहा है, ये फैक्ट है, ये कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं है। लेकिन इतना अंतर 94 से कितना 136, ये कहाँ से? सर्वे में आपसे कोई पूछना है कभी जीवन में कि आप हैप्पी हो नहीं हो, जो पैरामीटर जो इंडेक्स होते हैं जिस पैरामीटर बनाए, कोई नहीं पूछता। जितने लोग व्यू देख रहे हैं जीवन में कभी कोई नहीं पूछना है। तो आपको पता कैसे चल गया भारत में कितने लोग हैप्पी हैं, क्या है, आपके इंडेक्स के पैरामीटर कैसे पूरे हो गए? नेपाल में इनको पता चल गया, बांग्लादेश में पता चल गया, पाकिस्तान में पता चल गया। और ये हैप्पी क्यों है? चल बांग्लादेश में तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मिलिटेंसी भी नहीं है, सब कुछ ओके चल रहा है। नेपाल वाले खुश हो जाते हैं कि हमें खाने को नहीं, हमें गरीब, हम चौकीदार हैं, हम चौकीदार हैं। और 84 खुश हो गए, बोले वो हमारी रैंकिंग अच्छी, हम खुश हैं, वाह। और श्रीलंका वाले क्या खुश हो गए, हमारे पास खाने को नहीं है, ये हमारे पास राष्ट्रपति डेली बदल रहा है, खुशियां मनाओ इसलिए खुश हो। और पाकिस्तान वाले क्या कह रहे हैं, भाई साहब बम फूट गया, ये हैप्पी दिवाली, बहुत खुश हैं। तभी इनकी रैंकिंग हमसे ऊपर है क्या? इंशाल्लाह बॉयज प्लेड रियली वेल, श्रीलंका ने हमको हरा दिया, फिर खुश हो गए। ये इंडेक्स हैं तुम्हारे, क्या इंडेक्स हैं? ऐसे ही कट ऑफ के इनके पास डेटा रहता है और ये एक्सपर्ट रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इनका थोड़ा सा हिसाब करते हैं। हाँ इन भाई साहब का, बिंदु दारा सिंह का अपने रिजल्ट आने दो। किसी ने कुछ पूछा होगा, उन पर कह रहे हैं रिजल्ट आने दो, कोई बात नहीं। सो द कैंडिडेट ऑन योर चैनल आर मोस्टली यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट। तो इन भाई साहब का कहना है क्योंकि लेखपाल का एग्जाम कई पीसीएस वाले स्टूडेंट्स ने भी भरा था और मॉडिफाइड की से भर भर के नंबर लाए हैं स्टूडेंट। समझ रहे हो? मॉडिफाइड आंसर की के बाद मेरे को तो खुद थे 80 थे, नहीं सॉरी ज़्यादा थे, सॉरी 82.5 थे, सवा नंबर बढ़ गया। मेरे खुद 82.5 थे और जैसे ही फाइनल आंसर की आई मेरे तो 14 नंबर बढ़ गए, ओवरफ्लो कर गए, नंबर ही नंबर बह रहे हैं। 99 के आसपास मेरे ही पहुंच गए। आप लोगों के भी बढ़ गए होंगे 100-150 नंबर, 100 में 150 आ रहे होंगे इस भाई साहब के, बिंदु दारा सिंह के हिसाब से। और पीसीएस स्टूडेंट तो पैट में भी थे, उन्होंने क्या वहाँ पर कुछ विषय उखाड़ लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कोई स्टूडेंट है कि मगर हम इतना समझ गए आप आगे से किसी भर्ती का कट ऑफ नहीं देंगे। कुछ भी इसने बदतमीजी नहीं की है ना। तो ये कह रहा है कि हर भर्ती पर भर्ती का देंगे और डंके की चोट पर देंगे, पिल्ले तो कूकू करते ही रहते हैं। ये मानता है कि कोई भी भर्ती आएगी वे उस पर कट ऑफ देगा, वहाँ पर कूकू करने जाएगा खुद। क्योंकि ये कहता है कि पिल्ले तो कूकू करते ही रहते हैं। आप खूब कहो कि अब कट ऑफ की वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे क्योंकि पिल्ले तो कूकू करते ही रहते हैं। ठीक है आगे बढ़िए। तारीफ में कुछ लिखा है, मैं नहीं पढ़ूंगा। किसी ने कहा है 80
नहीं छुएगी और नीचे लिखा है आई विश की ऐसा ना हो, बाकी कमीशन डिसाइड करेगा। बिल्कुल सही बात है। आइडिया है आपका, आपका लगता है 80+ जाएगी, किसी का लगता है 80+ नहीं जाएगी, तो उसको गाली थोड़ी देने लगोगे। तो ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यही रिप्लाई होनी चाहिए, आप टीचर हैं। आप देखो, किसी ने कहा था कि आपका चैनल फ्रीज हो चुका है, तो नीचे लिखते हैं भाई साहब कि हाँ हाँ करोड़ों रुपया कमा चुके हैं, ऐड चलवा के दूसरा तैयार कर लेंगे, तू अपनी सोच, तेरी कहीं जॉब नहीं लगेगी। ये है आपका टीचर जो कहता है कि तेरी कहीं जॉब नहीं लगेगी। समझ रहे हो? और क्या कह रहा है, करोड़ों रुपए कमा चुके हो, तो करोड़ों रुपए तो उर्फी जावेद, पामेला एंडरसन और बाकी सब कमा लेते हैं। कैसे कमा लेते हैं आपको पता है, तो रुपए पे मत जा, रुपए पे मत जा। यहाँ पे ऐसे जो बोल रहा है ना, और किन से कमाए करोड़ों रुपए, तूने मेहनत से कमाए क्या, बच्चों ने दिए। लोग बोले आगे ना असलियत पे चलो आगे, ठीक है, तेरी कहीं जॉब नहीं लगेगी, ये वाला हो गया। अब इनका आगे निपटान करते हैं। फिर आगे लिखा है बहुत बदतमीज आदमी हो, उसी में आगे किसी ने लिखा है पैसे कमाए स्टूडेंट से ही और स्टूडेंट को ही घमंड दिखा रहे हो, ईगो देखिए। तो इसके आगे लिखते हैं भाई साहब कि पिल्ले पिल्ले जब ज़्यादा कूकू करते हैं तो मालकियत दिखानी ही पड़ती है। होता क्या है, जैसे इनके घर पे शोर होता है बहुत ज़्यादा, लोग आ जाते हैं कि क्यों इतना शोर हो रहा है, कौन है इस घर का मालिक, तो ये बोलते हैं कि हम ही हैं मालिक। यही ये यहाँ पर समझाने का प्रयास करें। देख रहे हो, हम यहाँ पे भी आपको पढ़ा रहे हैं कंसेप्ट के अंदर कंसेप्ट, रीड बिटवीन द लाइन्स मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे सब आता है। आगे लिखिए। उसके बाद किसी ने कुछ लिखा तो लिखते हैं हाँ हाँ, लोलू राम एनआईटी इलाहाबाद से पास आउट हूँ। मैं एआई ट्रिपल में इतनी इतनी रैंक थी, राजस्थान पीसीएस क्वालीफाई, पीसीएस इंटरव्यू हो, टाटा मोटर्स में जॉब छोड़ दी थी, लाख की ये छोड़ दी थी। हमारे पेड के कई स्टूडेंट 86+ तक लाए हैं। हाँ, तेरे जैसों से कुछ नहीं उखड़ेगा। मेरे पास कम से कम 1000 कमेंट्स थे जिनके 86+ थे, वही वाले कमेंट्स थे जो हमने आपको बताए। तो इन भाई साहब से कुछ नहीं, उसने कुछ आराम से पूछा था, उस पर इन्होंने ये रिप्लाई किया जिसका उसका कोई सेंस ही नहीं था। बस इनको ये बताना था कि मैं एनआईटी इलाहाबाद से पास आउट हूँ, इसमें इतनी इतनी रैंक है। ये वही लोग हैं, एक ही एनआईटी वाला, एक वो मिल गया आईआईटी वाला, आप जानते होगे। हाँ, वो पसीना फेंकता रहता है जो नकली सनी देओल, हाँ। तो एक ही एनआईटी वाला। ये लोग पता क्या है, इनके बच्चे ना हो तो पता है बीवी कहेगी हमने चेकअप करा लिया, हम ठीक है, सब कुछ ओके, हमारी रिपोर्ट, आप भी अपना चेकअप करा लिए, तो ये क्या कहेंगे पता है, हाँ हाँ मैं तो एनआईटी इलाहाबाद से पास आउट हूँ, मेरी इतनी रैंक थी, मेरा बच्चा होना चाहिए। ये कौन सी बात हुई, मेरा इतना पैकेज था, चिल्लाने लगेंगे। वो चिल्लाएगा मैं आईआईटी से हूँ। अरे यार, जहाँ पर जिस बात का सेंस हो वो बोला करना, हर बात में अपना प्रचार। आगे देखिए, इसमें लिखा है कि तुम इसलिए छात्रों को भड़का रहे हो कि हमारा कोर्स अगली परीक्षा के लिए छात्र भाग भाग कर खरीदें, अगर कट ऑफ चली गई तो मैं तुम्हारी आजीवन गुलामी करूंगा। 84 कट ऑफ चली गई तो मैं तुम्हारी आजीवन गुलामी करूंगा। अपने बच्चे के 81 पे भी कह रहा है कि हाँ अच्छे चांस है, 84 पे कह रहा है, तो कह रहा है उसने ये कहा कि भड़काओ मत। ये होता क्या है, जब इनको मेंस के कोर्स बेचने होंगे तो पेट की कट ऑफ कम बताएंगे, और जब इनको अगले कोर्स बेचने होंगे तो कहेंगे आपका इसमें सिलेक्शन नहीं होगा, दूसरे कोर्स खरीदो। ये इनका काम है। तो ये कह रहा है कि तुम्हारे लिए 45 जाएगी, फ्री इनिशिएटिव फॉलो करो, तुम्हारे जैसों को हम एडमिशन तक नहीं देते। मतलब समझ रहे हो, या तो 45 बताएंगे या 90 बताएंगे, मतलब जो सही है वो नहीं बताएंगे। उसका नुकसान समझ लीजिए। बात ये नहीं है कि इनको बता रहे हैं कि ये कह दिया उनको रिप्लाई दे दिया, बहुत अच्छी बात है। देखो फ़र्क क्या पड़ता है कि जब आपने कट ऑफ बता दी, मान लो कट ऑफ 78-80 के आसपास जानी चाहिए, 78-80 के बीच में जानी चाहिए, हमने कट ऑफ बताई या किसी ने बताई, तो होगा क्या कि 78 से नीचे वाला दूसरी तैयारी में लग जाएगा, और 78-80 के जो आसपास है या इससे ऊपर है वो अपने आप को सेफ समझेगा, वो पीसीएस या किसी दूसरे एग्जाम या बड़े एग्जाम की तैयारी में लग जाएगा। आपने क्या किया कि जब कट ऑफ ही बता दी 85+, तो ऊपर वाला भी कंफ्यूजन में, उसके 3 महीने बर्बाद हो गए। वो जब तक रिजल्ट नहीं आएगा डेली 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 कट ऑफ वीडियो देखता रहेगा। आपने उसके 3 महीने का उसको मेंटली टॉर्चर किया, उसको पढ़ने नहीं दिया, आप नुकसान कर रहे हैं। इसलिए सही कट ऑफ बताना जरूरी है, इसलिए नहीं कि मतलब अच्छी लगे या बुरी लगे। और आप कम भी बता दें, मान लो 70 बता दें, तो 70 से ऊपर वाला तो सेफ समझेगा और वो पढ़ाई बंद कर देगा कि मेरा तो सिलेक्शन हो गया, और उसका भी सिलेक्शन नहीं होगा तो उसका भी नुकसान। तो एक रेंज बताई जाती है कि इससे ऊपर वाले बिल्कुल सेफ, जैसे 80+ है ना, तो बिल्कुल सेफ है, किसी भी कैटेगरी को बिल्कुल सेफ है, उनको अपनी आगे की तैयारी करनी चाहिए, इन गधों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अब आगे देखते हैं। हाँ, अब चल आजा, सामने तेरी औकात है तो। अबे क्यों इतना झूठ बोलता है, ये सिर्फ हमने पढ़ा है। और देखो हाँ, एक बात बताएं, ये कुछ भी नहीं, ये टॉपर्स के नोट्स इधर उधर से जुगाड़ता है, प्रीवियस ईयर के निकालता है, उसके स्क्रीनशॉट इसके आपने तो देखा ही होगा, लेके उसको एक साथ कंपाइल करेगा और भाई पढ़ देगा कि सब मेरे से आए भाई, सब तेरे ही से आएगा, आसमान से आएगा क्या। तो कह रहा है कि सामने आ गए तो पैंट में हग मारोगे, कमेंट में भौंकना आसान है, तमीज से कमेंट कर। ये कह रहे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विस। तो भाई सामने आएगा तो आप पैंट में हग ही मारेगा, आपके लिए नाश्ता भी तो देना है, आपको भूख लगेगी तो पैंट में ज़रूरी है ना। चलो आगे बढ़ो। अब बात करते हैं, किसी ने कुछ कहा तो फ्री रिप्लाई दे रहा है। हाँ, हमारा एक बंदा पिल्लों को भगाने के लिए लगाया है, जो पिल्ले ज़्यादा कुकू करते हैं उनको पिलपिला दिया जाता है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज कह रहे हैं। तो लगाया होगा वो बंदा इसीलिए है क्योंकि अगर दो पिल्ले आमने सामने आए तो झगड़ा होने की उम्मीद ज़्यादा है और एक पिल्ले को चोट भी लग सकती है। ठीक है, चल आगे बढ़।
अब बात करें स्टूडेंट को पिल्ला बोल रहे हैं टीचर, टीचर का समान सील व्यवहार एक्सपेक्ट किया जाता है। अरे भाई, इन्होंने क्या किया, व्यू लिए, पैसे कमाए, अब पैसे आ गए तो ईगो आ गई। और तुम लोग भी इसी लायक हो, छोटा चैनल होगा, अच्छा कंटेंट देगा, आपको भी पसंद नहीं आएगी। आपको चाहिए महामैराथन, महामैराथन नाम सुनते हैं, 8 घंटे 16 घंटे की महामैराथन, पापा वीडियो, मम्मी वीडियो, चाची वीडियो। और उसमें कुछ नहीं, पीडीएफ पढ़ देगा तो भाई पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ ले। मैराथन 12 घंटे की है ना, वो पीडीएफ तो 1.5 घंटे में पढ़ लेगा, 11 घंटे बचा लेगा। और 12 घंटे बाद तेरे कान, तेरी बुद्धि सब काम करना बंद हो जाएगी, लेकिन तुम हो मूर्ख। और तुम्हें मूर्ख इसलिए हो क्योंकि तुम्हें कोई दूसरा मूर्ख मूर्ख बना ले रहा है, तो तुम सोचो तुम कितने बड़े मूर्ख हो। आगे लिखो, हम टीचर नहीं हैं, हम सिर्फ मेंटर हैं। ये मतलब समझ रहे हो? रिस्पेक्ट उन्हें देते हैं जो इसके काबिल होते हैं। ये वही बात है, अगर इसका बच्चा शैतानी करेगा तो ये कह देगा कि ये मेरा बच्चा नहीं, मेरी बीवी का बच्चा है। और अगर ये कुछ अच्छा काम कर देगा, एनआईटी एनआईटी उसको भी मिल जाएगा, तो चिल्लाएगा ये हमारा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। ये है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की हकीकत। अब आते हैं, अब हमने भी इनसे कहा कि भाई शर्त हो जाए थोड़ी सी, तो हमने कहा कि अगर कट ऑफ 84 से कम गई तो एस वाले सर रणवीर सिंह की तरह फोटो शूट कराएंगे, नहीं गई तो मैं करवाऊंगा, उसमें तो चैलेंज ले लो, लग गई शर्त। तो भी फिर भाई औकात पे आ गई। ये कहते हैं डन, लेकिन पहले वैसा ही शूट तुमको अपने पिताजी का भी करना होगा और उसको हर जगह शेयर भी करना होगा। ये पहला पोता है जो जिद कर रहा है कि दादाजी को भी सेम फोटो शूट कराएंगे, तभी हम फोटो शूट कराएंगे। यही है। तो मैंने कहा भी है कि मतलब पहले मेरे पापा जी, फिर तुम कराओगे फोटोशूट। गुड, कितना ख्याल रखता है दादाजी के अपना, है आज्ञाकारी है। और करोड़ों रुपए वाले हम आपको बता चुके थे, इसकी असलियत यही है और कट ऑफ ये। तो आपको क्या करना है? हाँ, ये कह रहा था कि कल लेखपाल की कट ऑफ गांजा फूक के बताई थी क्या बे? बदल बदल के कट ऑफ बता रहे तो लोग बोल रहे हैं, तो लग रहा है कि लगता है तेरे माँ बाप ने तुझे गांजा फूक के ही पैदा किया, तभी हर जगह तुझे यही नज़र आता है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज कहता है। और आप पूरा वीडियो देख रहे होंगे कि हर जगह इसको कू कुत्ता पिल्ला नज़र आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके माँ बाप ने इसको डॉगी स्टाइल, सॉरी रहने दो। चलिए फिर यहाँ पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पैट की क्लासेस धुआंधार चल रही हैं, जो 15 दिन में बिल्कुल हम कंप्लीट कर देंगे, रिवीजन कर देंगे। टेलीग्राम पे जुड़ जाना, उस पे सब कुछ फ्री है, आज भी है, आगे भी रहेगा। और हम क्लेम भी नहीं करेंगे कि सब कुछ हमारे से ही आया, क्योंकि हम भी जहाँ से लेते हैं हम बता भी देते हैं। जैसे मान लो हमने घटना चक्र पढ़ा है तो बता देते हैं, घटना चक्र से पढ़ा रहे, बात खत्म। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।